बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दुआ ज़ारा केस फैसला आ जाने के बाद भी खासा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है और फैसला आ जाने के बाद चीज़ें अक्सर जो है वो क्लियर हो जाती हैं और फ़रीक़ैन जो है उस फैसले के ऊपर अमल करते हैं या उसको चैलेंज करते हैं। लेकिन ये ऐसा क्या हो गया कि अदालत ने, सिंध हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, उस फैसले के आ जाने के बाद इसके अंदर मज़ीद हिद्दत और शिद्दत आ गई और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक फ़ैसला दे दिया। मैं आपके सामने आज कुछ हक़ाइक़ रखता हूँ। इस स्टोरी को हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है, हर हवाले से स्टडी किया है। आपके सामने तमाम तर पिक्चर जो है इसकी वो रख देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आज इसके ऊपर सिर्फ 4 या 5 मिनट की समाअत की और वो समाअत के अंदर जो एप्लीकेशन थी उसको एड्रेस किया गया। एप्लीकेशन दुआ ज़हरा के मुबैना सास ससुर ने जमा कराई। उन्होंने कहा कि जी पुलिस हमें हरासा करती है तो चुनाचे पुलिस को मना किया जाए। सो उन्होंने सिर्फ उसी कंसर्न को सुना और कहा कि पुलिस भाई आप इनको हरासा ना करें। सो केस हो गया यहाँ से ख़त्म। तो जिन लोगों के जहन में सवाल था कि जी लाहौर हाई कोर्ट में वो क्यों पेश हुए, तो वो इस वजह से पेश हुए थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो फैसला सुनाया है सिंध हाई कोर्ट ने उसी के ऊपर अमल दरामद होगा। अब सवाल ये आता है कि सिंध हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला सुनाया? बच्ची बाज़ियाब होगी तो माँ बाप तक क्यों नहीं पहुँची, और अगर बच्ची बालिग है तो फिर क्यों इतना शोर है, और अगर नाबालिग है तो माँ बाप के पास क्यों नहीं है? तो मैं आपको उसकी कुछ डिटेल समझाने की कोशिश करता हूँ उस पूरे केस के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला सुनाया मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ और उसके बाद इसकी जो प्रोसीडिंग्स हुई उसके बारे में बात कर लेते हैं, और जो इस पर एतराज़ात हैं उस पर भी बात कर लेते हैं, और जो शोर हो रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं। सिंध हाई कोर्ट ये कहती है, जो फैसला है उसका वो ये कहती है कि दुआ ज़ारा को अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करने की इजाज़त है कि आया वो अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती है या वो अपने शौहर के साथ जाना चाहती है। ये फ़ैसला उसका है। ये केस जो रजिस्टर किया गया था या जिसकी दरख्वास्त दी गई थी कि ये अगवा का केस है, तो ये अगवा का केस नहीं है। अब दूसरा मसला आ जाता है कि ये जो निकाह है उसका वो जाली है या वो असली है। तो इसके लिए एक अलग एप्लीकेशन पुटअप मुबैना या मुमकिन तौर पर दुआ ज़ारा के वालिद अब करेंगे। ये तो हो गई अभी तक की डेवलपमेंट और उसका फ़ैसला। अब इसमें शोर इतना क्यों आ गया और इसमें इतना क्या हो गया कि सोशल मीडिया पे भी और सड़कों पे भी एहतजाज शुरू हो गए हैं? उसकी वजह ये है कि इस लड़की के बारे में अदालत के अंदर बहुत सारे कंसर्न्स रेज़ किए गए, बहुत सारी चहमगोइयाँ हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इसके माँ बाप अपनी पोजीशन पर खड़े रहे, डटे रहे और उन्होंने एक ही नैरेटिव बनाए रखा और उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची कम उम्र है और हमारी बच्ची को ज़बरदस्ती अबडक्ट किया गया है। ये एक माफिया है जो इसको वरगला के ह्यूमन ट्रैफिकिंग या किसी भी और जो है वो फ़ेल के लिए, जो गलत फ़ेल है, इस्तेमाल कर सकता है, तो हमारी बच्ची बाज़ियाब कराई जाए। अदालत ने, मैंने अर्ज़ किया कि कहा कि अगवा का केस ये नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से उनके पास गई है या उसने शादी की है। अब जो प्ली ली है यहाँ पर इस केस के फ़ैसले से पहले इस लड़की के, यानी कि मेहदी साहब ने जो प्ली ली इस लड़की के वालिद ने, उन्होंने ये कहा कि इस लड़की की उम्र जो है वो 14 साल के करीब है और हमारी शादी को भी इतना टेन्योर नहीं हुआ, तो इस लड़की की उम्र जो है वो किस तरह 18 साल हो सकती है। इसके हवाले से उन्होंने दस्तावेज़ात अदालत में बज़रिया वकील जमा कराई, जिसके अंदर उन्होंने उसके बे फॉर्म जमा कराया, उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो जमा कराया, उसका पासपोर्ट जमा कराया, अपना निकाह नामा जमा कराया और भी कुछ दस्तावेज़ात हैं वो जमा कराई, जिसके अंदर ये एविडेंट था, लिखा हुआ था कि ये लड़की जो है अभी 13 से 14 साल के दरमियान है। अदालत ने इस हवाले से एक और कदम उठाया। उसने कहा कि जी इनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए ताकि इनकी उम्र का तयन हो सके। उन्होंने एक खातून डॉक्टर जिनका नाम गालिबन लारैब है, उनको हायर किया और उनको कहा कि जी आप जो है सरकारी डॉक्टर हैं, आप इनका एग्जामिनेशन करें और हमें बताइए। उन्होंने एग्जामिनेशन किया, हड्डियों से एग्जामिनेशन करते हैं, एक्सरेस करते हैं और कुछ जो उनके लीगल प्रोसीजर्स हैं वो करते हैं। उसके करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इनकी उम्र 16 से 17 साल के दरमियान बताई जाती है। अब अदालत के सामने आ गया एक तो डॉक्यूमेंट्स जो उसके वालिदैन ने जमा कराए थे, उसकी बर्थ सर्टिफिकेट से, पासपोर्ट से रिलेटेड, और दूसरे जो है उनके सामने रिपोर्ट आ गई मेडिकल की। अब मेडिकल की रिपोर्ट जब आ गई और वो दस्तावेज़ात सामने आ गए और उसके बाद अदालत ने मज़ीद लोगों से, निकाह जिसने रजिस्टर कराया था उससे भी प्रोसिक्यूट किया, फिर इसमें जो गवाहान थे उनसे भी पूछा गया, फिर जो लड़का है उससे भी पूछा गया, जो लड़की है उससे पूछा गया। लड़की ने कहा जी मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है, मैं बालिग हूँ, मैं निकाह करना चाहती हूँ और मैंने निकाह किया, मेरे माँ बाप मुझे तंग करते हैं, मुझे हरासा करते हैं, मैं अपने मियाँ के साथ ज़िंदगी अपनी गुजारना चाहती हूँ। ये तमाम तर चीज़ें अदालत के सामने जब आईं, उन शवाहिद की रोशनी में मैं बिल्कुल मुख्तसर बता रहा हूँ, अदालत ने उनको ये कहा या फ़ैसला सुनाया कि ये आई लीव दिस टू द गर्ल, कि वो जिसके साथ रहना चाहे वो रह सकती है।
अच्छा, अब इस सारे के अंदर जो प्ली है इस लड़की के बाप की, वो प्ली ये है कि इस लड़की को प्रेशराइज़ करके ये बयानात दिलाए गए और उसकी वो एक रीज़न ये देते हैं कि हमें जज साहब ने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर उस लड़की से मिलवाया, यानी हमारी बेटी से मिलवाया, और हम 5 मिनट के करीब उससे मिले। पुलिस ने वह 5 कहा 10 मिनट गया था, लेकिन हमें 5 मिनट मिलवाया। उस 5 मिनट में हमारी बच्ची ने हमें ये कहा कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। तो जब अदालत ने फ़ैसला सुनाना था और उस फैसला सुनाने से कबल उस लड़की ने हमें ये कहा, तो इसमें क्या हर्ज था, इसमें क्या मुज़ायका था कि जज साहब उस बच्ची का जो स्टेटमेंट है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसको दोबारा एक मरतबा रिकॉर्ड कर लेते, उस ऑफिशियल स्टेटमेंट को दोबारा एक मरतबा नोट कर लेते, जिसमें जो है वो कोई 2 मिनट का टाइम लगना था। उस 2 मिनट का टाइम उसको वो दोबारा मिल जाता तो यकीनी तौर पे जो है उस लड़की का बयान जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल होना था, जिसमें उसने ये कहना था कि मैं अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ, ना कि मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। एक तो उन्होंने इसके ऊपर सबसे बड़ा एतराज़ उठाया। दूसरा उन्होंने एतराज़ ये उठाया कि जब आपके पास मल्टीपल शवाहिद मौजूद हैं, जिसके अंदर फॉर्म बे है, जिसमें पासपोर्ट है, जिसमें हमारा निकाह नामा है, कुछ और भी जो है डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा कराए गए हैं, तो इन सब को अदालत ने इग्नोर क्यों कर दिया और उसने मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर फ़ैसला क्यों सुना दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार मेडिकल रिपोर्ट में भी 16 से 17 साल के करीब उम्र आ रही है, तो फिर उसकी फेवर में जो है वो फ़ैसला क्यों सुनाया गया है। वो इसलिए सुनाया गया है, मुमकिन है कुछ लोग ये जानते हों कि अगर आप पंजाब के अंदर हैं, प्रोविंस के अंदर, तो आप पंजाब के कवानीन के मुताबिक लड़की की उम्र अगर 16 साल या 16 साल से प्लस है तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी करने की मजाज़ है। और अगर आप सिंध के अंदर हैं तो लड़की की उम्र 18 साल या 18 साल से ज़ायद है तो वो निकाह करने की मजाज़ है, क्योंकि इसने उसके साथ मुबैना निकाह जो किया वो 16 से 17 साल की उम्र के दरमियान कहा जा रहा है, इस पर मेडिकल रिपोर्ट के इसने किया। तो चुनाचे वो पंजाब में निकाह या लाहौर के अंदर वो निकाह हुआ, उस निकाह को जायज़ या लीगल करार दिया गया है। अब दूसरा एतराज़ तो खैर मज़ीद डॉक्यूमेंट्स या एविडेंसेस के ऊपर इंक्वायरी ना करना भी है कि अगर उसकी मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि उसकी उम्र 16 से 17 साल है और हमारे डॉक्यूमेंट्स से कहते हैं कि उसकी उम्र 14 साल है, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स में नादरा शामिल है, उसके स्कूल शामिल है, जहाँ पे यूनियन काउंसिल के अंदर हमारा निकाह रजिस्टर हुआ वो शामिल है, तो आप उनके ऊपर भी इंक्वायरी बिठाइए, आप उनसे भी चेक कीजिए, आप बोर्ड से चेक कीजिए, आप यूनियन काउंसिल से चेक कीजिए, आप नादरा से चेक कीजिए, या जितने भी थ्रू आउट द टेन्योर उसके डॉक्यूमेंट्स का जहाँ जहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है वो आप सामने रखें हर चीज़ को और चेक करें और उससे डिटर्मिन कर लें आप, ना कि आप खाली एक जो है वो मेडिकल रिपोर्ट से जो है वो आप डिटर्मिन करें। और मेडिकल रिपोर्ट या मेडिकल एग्जामिनेशन जो एक डॉक्टर ने किया है, ना कि किसी बोर्ड ने। तो उनका दूसरा एतराज़ ये था पेरेंट्स का उसके कि इसके ऊपर मेडिकल बोर्ड बैठना चाहिए, वो कम से कम 5 डॉक्टर्स बैठें, इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स बैठें, सीनियर डॉक्टर्स बैठें, और उसके अंदर हमें यानी उसकी माँ को जाने की इजाज़त हो, वो भी वहाँ पर खड़ी हो और उसके सामने हर चीज़ का जो है वो एग्जामिनेशन हो रहा हो, ताकि वो एक एविडेंस के तौर पे या एक आई विटनेस के तौर पे वहाँ पे खड़ी हो और वो बता सके कि जी बिल्कुल दुरुस्त हुआ है या गलत हुआ है। सो ऐसी कोई चीज़ भी अदालत की जानिब से नहीं की गई। अदालत की जानिब से बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको इग्नोर किया गया। और तीसरी चीज़ ये है कि उस लड़की का बयान जब वो उसने अपने माँ बाप के सामने दिया तो उसको दोबारा जज साहब ने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, जबकि ऐसी प्रोविजंस मौजूद थी। और नोइंग द फैक्ट कि एक ऐसा केस है जो कि बड़ा एक हाई लेवल का केस बन चुका है, एक नेशनल लेवल का केस बन चुका है, बल्कि अब तो बहुत सारे इंटरनेशनल आउटलेट्स के ऊपर जो है इस केस को रिपोर्ट किया जा रहा है और इसकी बहुत सारी खबरें हैं जो सामने चलती आ रही हैं। सो ये फैसला आ जाने के बाद सिंध हाई कोर्ट का लड़की के जो माँ बाप हैं वो सरापा एहतजाज हैं, जिस किस्म के मनाजिर जो है वो अदालत से आ रहे हैं या प्रेस क्लब के बाहर जो कराची में उन्होंने एहतजाज किया वहाँ से आ रहे हैं, या जिस भी हमने थ्रू आउट दिस टेन्योर देखे, वो बहुत दिल दहला देने वाले जो है वो मनाजिर हैं। लड़की को क्या मर्ज़ी से वो उसके निकाह में गई है, एक डिस्कशन ये हो रही है। दूसरी डिस्कशन ये हो रही है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, क्योंकि माजी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात नज़र आए जिसमें लड़कियों को भुसला के प्यार से ले जा के निकाह जाली सा करके उनको कुछ अर्सा रखा जाता है, उसके बाद उनको ह्यूमन ट्रैफिक कर दिया जाता है, या इसके पीछे कोई और रीज़न है, कोई और माफिया है जो इसके पीछे शामिल है। ये बहुत सारी डायमेंशंस हैं जिसके अंदर ये डिबेट हो रही है। लेकिन इन तमाम डिबेट के अंदर जो गौर तलब चीज़ है वो इसका लीगल पहलू है। अगर हम इसको माशरती या इसका सोसाइटल पहलू
पहलू है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, इसके रिलीजियस जो पहलू है उस पर भी नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर सिर्फ इसका अगर हम लीगल पहलू सामने रखें तो उस लीगल पहलू के अंदर अभी बहुत सारे ऐसे लीगल लकूनाज हैं जिनका सामने आना ज़रूरी है, बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिसका सामने आना ज़रूरी है। और जो उस लड़की के वालिद ने कहा है कि मैं इस केस को मज़ीद परसू करूँगा, तो मुमकिन तौर पर अब ये केस ट्रायल कोर्ट में जाएगा और वो दोबारा एक और एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे और उस एप्लीकेशन के अंदर वो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो इस लड़की का निकाह नामा है या इसकी जो शादी है वो जाली है और इसी के ऊपर जो है वो हेयरिंग होनी चाहिए। और इस प्रोसीजर से जिससे ये लड़की गुजरी है, इसके माँ बाप गुजरे हैं, इससे सबको दोबारा गुजरना पड़ेगा और दोबारा अब उस निकाह नामा के या उस शादी के जो है वो सही या गलत होने के हवाले से तहकीकात होंगी। बहरहाल मामला खासा पेचीदा है, गंभीर है, आसान नहीं है और इसको सिर्फ उस लड़की की मंशा और मर्ज़ी से घर से चले जाना और शादी कर देने से जोड़ देना नहीं चाहिए। इसमें बहुत सारे माशरती पहलू भी हैं, बहुत सारे इसमें दीनी पहलू भी हैं, बहुत सारे इसमें लॉ के पहलू भी हैं। मैं उन पर फिर कभी बात करूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि आपके सामने इस केस के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स व्यूअर्स कह रहे थे इसको रिपोर्ट करें, तो आपको एक रियलिटी जो अभी तक की है कानूनी वो आपके सामने रखी जाए। बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपसे इंशाल्लाह यूँ ही शेयर करेंगे। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।